हेलो। हाँ मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, अभी तेरी दादी को खाना खिला के आई हूँ। आपने खा लिया खाना? नहीं बेटा, तेरे पापा कहीं बाहर गए हैं, वो आएंगे तो हम दोनों साथ ही खाएंगे खाना। तूने खाना वाना बना लिया क्या? आज जल्दी फ्री हो गई, नहीं तो इतना जल्दी फोन नहीं करती कभी तू। हाँ मम्मी, खाना तो बना दिया। क्या हुआ तुझे आज, इतना उदास क्यों लग रही है? घर में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? झगड़ा तो रोज ही होता है मम्मी, इसमें कौन सी नई बात है। अभी तो मेरा इस घर से मन ही उठ गया। मन तो करता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल के आपके पास आ जाऊं। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? किसने तेरे से झगड़ा किया है? और कौन करेगा मम्मी, वही मेरी चुड़ैल सास और उसका कमीना बेटा। अब मम्मी आप ही बताओ, मैं आपके घर पे थी तो घर का काम करती थी कि नहीं करती थी? हाँ करती थी बेटा, तुझे किसने बोला कि तू काम नहीं करती है? और कौन बोलेगा, वही चुड़ैल पूरे दिन मुझे ताने देती रहती है कि मुझे कुछ करना आता नहीं है। बोलती है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, और बोलती है कि तेरी माँ ने अपनी कामचोर बेटी को मेरे यहाँ भेज दिया मेरी छाती पे मूंग डालने के लिए। पूरे दिन कुछ न कुछ सुनाती रहती है मुझे। मैं तो अभी यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ मम्मी, आप मुझे वहाँ बुला रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगी। नहीं बेटा सेजल, ऐसा नहीं बोलते बेटा, तू क्यों मरेगी, मरे तेरे दुश्मन। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तेरी सास तुझे इतना परेशान करती है तो दामाद जी तेरा थोड़ा बहुत भी साथ नहीं देते क्या? अपनी माँ को थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए कि क्यों परेशान कर रहे हो इसे। नहीं मम्मी, आपका दामाद तो पूरा का पूरा अपनी माँ के फेवर में है। मेरी सास मेरे से इतना झगड़ती है और वो चुपचाप खड़ा खड़ा दर्शक बन के देखता रहता है, जैसे कोई सामने टीवी का सीरियल चल रहा हो। उसके मुंह से अपनी माँ के खिलाफ दो बोल भी नहीं फूटते हैं। मरने दे बेटा तू उन दोनों को। तू ऐसा कर, वहाँ से ऑटो पकड़ और सीधे मेरे पास आ जा। अभी तो मैं वापस भेजूंगी नहीं तुझे उस घर में। जब तक तेरी सास और तेरा पति तेरे सामने हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग ले, तब तक मैं तुझे उस घर में वापस नहीं भेजूंगी। इतने तो मेरे भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं मेरी बेटी को उन राक्षसों के सामने दुख देखने के लिए छोड़ूं। आजा तू तो यहाँ पर। तेरे पापा की पेंशन आती है, तेरे तीन तीन भाई कमाते हैं, फिर भी अभी तक तो सारे घर का राशन तेरे पापा ही लाते हैं। पूरे घर को तेरे पापा खिलाते हैं, तो तू ही तो उनकी बेटी है। तेरी जिम्मेदारी भी संभाल लेंगे तेरे पापा। तेरे माँ बाप बैठे हैं, तब तक तो तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तू आ जा, तेरे पापा आ गए हैं। हम लोग खाना खाते हैं और तेरे पापा को भी बताना है कि तू आ रही है। ये क्या कर रही हो नमन की मम्मी तुम? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? सेजल को क्यों इधर बुला रही हो? अभी 10 दिन पहले तो वो अपने ससुराल गई है और अभी तुम उसे वापस बुला रही हो। ऐसे तो तुम अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दोगी। पर नमन के पापा, हमारी सेजल उस घर में बहुत दुखी है। उसकी सास पूरे दिन उससे झगड़ती रहती है और हमारा दामाद, उसका पति भी उस बेचारी का साथ नहीं देता। अभी फोन आया था उसका, रो रही थी बेचारी, बोल रही थी कि आप मुझे वहाँ नहीं बुलाओगी तो मैं मर जाऊंगी कुएं में कूद के। अभी आप ही बताओ, ऐसे दुख में अगर हम माँ बाप उसका साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा उसका? अरे नमन की मम्मी, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। सेजल मेरी भी बेटी है और तुम्हें पता ही है कि मैं मेरे तीनों बेटों से ज्यादा अपनी सेजल को चाहता हूँ। तुमसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है, इसीलिए तुम्हें बोलता हूँ कि उसे अपने ससुराल में ही रहने दो, वही उसका घर है। और सास बहू में तो छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है। तुम भी तो अपनी बहुओं को सुनाती रहती हो, उनसे झगड़ती हो। अगर तुम्हारी तीनों बहुएं भी अपने मायके जाके बैठ जाएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारे बेटों का क्या हाल होगा? वो रह पाएंगे अपनी पत्नियों के बिना? और कर पाओगी तुम इतने बड़े घर का काम? एक दिन में ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी बहुओं के बिना। और तुम हमारी सेजल को तो जानती हो, वो तो छोटी छोटी बातों में भी छिड़ जाती है। काम काज भी हमारी सेजल को ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी तीन तीन भाभियां हैं, तो वो कुछ ज्यादा करती नहीं थी यहाँ पे। अभी वहाँ पर तो करना पड़ता है काम, और काम उसको अच्छे से आता नहीं है, तो उसकी सास सुनाती होगी थोड़ा बहुत। और रही बात दामाद जी की, तो वो बेचारे क्या बोलेंगी? माँ का पक्ष लेंगे तो बीवी रूठ जाती है, बीवी का पक्ष लेंगे तो माँ रूठ जाती है। वो तो खुद बेचारे परेशान होते होंगे इन सास बहू के झगड़े से। तुम अपनी बहुओं से झगड़ती हो तो तुम्हारे बेटे आके अपनी पत्नियों का पक्ष लेते हैं क्या? तो सेजल का पति कैसे अपनी माँ के खिलाफ जाके सेजल का पक्ष लेगा? मेरी मानो तो सेजल को वहीं रहने दो, अपने पति के साथ रहेगी तो पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ेगा। उसका पति उसे बहुत चाहता है, बहुत अच्छा आदमी है हमारा दामाद। और सास का क्या, वो कितने दिन सुनाएगी? एक दिन हमारी सेजल को भी उसकी सास की आदत हो जाएगी, जैसे तुम्हारी बहुओं को तुम्हारी आदत हो गई है। और तुम टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा अपनी सेजल को। अभी उसको उधर ही रहने दो, महीने भर बाद मैं खुद जाके उसको लेके आऊंगा। आखिरकार बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में तो कभी कभार आए तो उसका मान रहता है। हमेशा के लिए इधर आके बैठ गई तो उसकी इज्जत ना तो उसके भाई करेंगे और ना ही उसकी भाभियां करेगी, इसीलिए उसे उधर ही रहने दो। अब जाओ, हमारे लिए खाना लेके आ जाओ, बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे।
ठीक है, आप बैठो, मैं जाती हूँ किचन से खाना लेके आती हूँ। और हाँ, सेजल का वापस फोन आ जाए तो मुझे देना, मैं बात करूंगा उससे। ठीक है जी।